गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी का जीएस। तो विशाल कुमार जी का जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्न है। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। और आज जो होगा वो होगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। देखिए, राष्ट्रगान कब गाया गया, किसके द्वारा रचित किया गया, गाने में कितना समय लगता है, और दूसरा तरफ है राष्ट्रगीत, वो गाने में कितना देर लगता है, उसे कब से लिया गया, तो इसकी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बने रहें हमारे इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला है राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम। तो राष्ट्रगान तो सभी जानते हैं कि जन गण मन है। क्या है राष्ट्रगान? और नेशनल एंथम जन गण मन। इसे इसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, अब इसे कब स्वीकार किया गया? अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है अपना, इसे कब स्वीकार किया गया, तो इसे स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1915 एक्सेप्टेड बाय राष्ट्र नेशनल एंथम, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। और कुल गाने में हाउ मेनी टाइम्स इन मिनट्स ऑफ नेशनल एंथम, मतलब राष्ट्रगान गाने में कितने देर का समय लगता है? तो याद रखिएगा, इसमें 52 सेकंड लगते हैं गाने में। कितने देर लगते हैं? तो 52 सेकंड्स। चलिए, अब है कि इसे तो याद रखिएगा कि भारतीय संसद अधिवेशन यानी जब पार्लियामेंट में जब ये प्रारंभ होता है, जब पार्लियामेंट का सत्र चालू होता है, तो इसे इसका गायन होता है। किसका? जन गण मन का। इसे गाकर ही संसद का सत्र चालू किया जाता है। जन गण मन पहले नेशनल एंथम गाया जाता है, फिर उसे शुरू किया जाता है। चलिए, इसे प्रथम बार कब गाया गया? तो याद रखिएगा कि इसे प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। जन गण मन जब संसद का सत्र शुरू होता है पार्लियामेंट में, तब इसे गाया जाता है। गाकर ही इसका शुरुआत किया जाता है संसद सत्र का। कुल कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है गाने में। चलिए, अब आते हैं राष्ट्रगीत पर, यानी नेशनल सॉन्ग। चलिए, अब राष्ट्रगान तो होगी, अब आते हैं नेशनल सॉन्ग पे। तो क्या है राष्ट्रगीत? तो वंदे मातरम, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रगीत क्या है? जैसे जिस प्रकार से राष्ट्रगान जन गण मन है, तो उसी प्रकार से जो है वो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। याद रखिएगा, क्या है? वंदे मातरम। इसे तो याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को भी, राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। इसे भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। चलिए, इसे गाने में कुल कितना अवधि लगता है? तो जिस प्रकार से राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है, तो ठीक उसी प्रकार राष्ट्रगीत को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड्स इन लेट्स ऑफ सिंगिंग नेशनल सॉन्ग। इसे कहां से लिया गया? अब देखिए, राष्ट्रगीत को कहां से लिया गया? तो इसे उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? उपन्यास आनंद मठ से। अब है कि जिस प्रकार से भारतीय संसद का सत्र शुरू होने से पूर्व राष्ट्रगान गाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से जब संसद का सत्र खत्म होता है, तब ये इसको गाया जाता है। किसको? तो नेशनल सॉन्ग को, वंदे मातरम गाकर ही, जिस प्रकार से जन गण मन गा के संसद सत्र का अधिवेशन शुरू किया जाता है, ठीक उसी तरह से राष्ट्रगीत को गाकर भी, यानी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को गाकर ही भारतीय संसद का अधिवेशन को समाप्त किया जाता है, यानी इनकम्प्लीटेड ऑफ सिंगिंग नेशनल सॉन्ग। चलिए, तो आज का टॉपिक में मेरा ये था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये था नेशनल एंथम इस तरफ नेशनल सॉन्ग। चलिए, तो इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी एंड मोस्ट ऑफ एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी एग्जाम एंड मोस्ट ऑफ एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम। आई मीट यू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, वीडियो को देख, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से। तो अब कितना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।